ध्यान से सुनना। व्हाट इफ मैं तुमसे कहूं दैट योर रियलिटी इटसेल्फ इज नथिंग बट अ कंप्यूटर कोड, वुड यू बिलीव मी? तुम्हें कैसा लगेगा किसी दिन ये जानकर कि तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी मेमोरीज, ये सब कुछ एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम का पार्ट है। नॉट ओनली इज इट पॉसिबल कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं, इट इज लाइकली 2020 में सिमुलेशन हाइपोथेसिस के ऊपर एक स्टडी की गई थी जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि हमारी दुनिया के एक सिमुलेशन होने के चांसेस 50-50% है। इन अदर वर्ड्स, दिस स्टडी सजेस्टिंग अस कि शायद हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन के कंप्यूटर प्रोग्राम में रह रहे कंप्यूटर कोड्स हैं या फिर लिटरली उनके किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर हैं। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग। इन दिस वीडियो मैं तुम्हें वो सभी थ्योरीज, सभी पॉसिबिलिटीज और सभी रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड प्रूफ के बारे में बताऊंगा जो ये सजेस्ट करती हैं दैट दिस यूनिवर्स इज नथिंग बट एन इल्यूजन एंड यू माय फ्रेंड इज अ पार्ट ऑफ इट। अब देखो, सिमुलेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारी जो ये पूरी दुनिया है, इवन जो हमारा ये पूरा यूनिवर्स है, ये एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे किसी हायर सिविलाइजेशन ने बनाया है और हम बस इस प्रोग्राम के अंदर रहने वाले कंप्यूटर कोड्स हैं जिसको ये दुनिया असली लग रही है। इस थ्योरी के एक्सप्लेनेशन और प्रूफ को लेकर काफी सारे साइंटिस्ट काफी कुछ बोलते हैं जिसके बारे में मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इस दुनिया के नकली होने का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बातें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि हजारों सालों से चलती आ रही है। दुनिया के अलग अलग धर्मों में भी इसका जिक्र हमेशा से होता रहा है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, इवन ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये बस एक माया है, यानी इल्यूजन है। 428 BC में जब दुनिया को कंप्यूटर का कोई आइडिया भी नहीं था, तब भी ग्रीक के एक फिलोसोफर प्लेटो ने कई सारी ऐसी थ्योरीज दुनिया के सामने रखी थी जिसके अकॉर्डिंग वो इस दुनिया को छलावा मानते थे। ग्रीक्स द्वारा बनाए गए कई सारे मॉन्यूमेंट्स एंड ड्राइंग्स में कई सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं जो इसी चीज की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन ये तो बात रही हिस्ट्री की। मॉडर्न वर्ल्ड में निक बॉस्ट्रॉम नाम के फिलोसोफर ने 2003 में दुनिया के सामने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। निक बॉस्ट्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारी ये पूरी दुनिया किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। अब निक बॉस्ट्रॉम की इस थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर 2016 में सेथ लॉयड नाम के एक फिजिसिस्ट ने यही कह दिया कि सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं बल्कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स एक क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया सिमुलेशन प्रोग्राम हो सकता है। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए वो ये कहता है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, जहाँ पर प्लैनेट्स और स्टार्स को होल्ड करके रखने वाली ग्रेविटी है जो कि प्लैनेट्स और स्टार्स को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती। वही यूनिवर्स में डार्क एनर्जी भी है जो कि गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ले जाती है और यूनिवर्स को चारों तरफ से एक्सपेंड करती है ताकि ये सभी गैलेक्सीज और हमारा पूरा यूनिवर्स ही खुद में ही कोलैप्स ना कर जाए। और भी ऐसे हजारों एग्जांपल्स है जिससे ये पता लगता है कि हमारा यूनिवर्स ही खुद में ही कितना ज्यादा परफेक्ट है। इवन साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 14 बिलियन साल पहले जो बिग बैंग हुआ था, उसकी एनर्जी और टेम्परेचर में अगर जरा सा भी फर्क आता तो हमारा ये यूनिवर्स क्रिएट ही नहीं हो पाता, और अगर होता भी तो उसमें कभी कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है ये किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह लॉज ऑफ फिजिक्स एंड लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करता है। इन्हीं सब कुछ रीजंस की वजह से आज कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट और इवन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज भी लाइक एलॉन मस्क इस दुनिया को एक सिमुलेशन मानते हैं। एलॉन मस्क भी अपने सोशल मीडिया पे काफी सारे ऐसे पोस्ट करते रहते हैं जिसकी मदद से वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करता है कि शायद ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन के एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए वीडियो गेम है। The odds that we're in base reality is 1 in billions. देखो, हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो मैंने तुम्हें उसमें बताया था कि कॉस्मिक लेवल पर 2-3 लाख साल कुछ भी मैटर नहीं करते, इवन 10 लाख साल भी। हम इंसानों को भी होमो हैबिलिस से इवॉल्व होकर मॉडर्न डे ह्यूमन बनने में 3 लाख साल का समय लग गया। और जो भी तुम अपने आसपास टेक्नोलॉजी देख पा रहे हो वो तो हमें अभी सिर्फ 150 से 200 साल पहले ही मिली है। दुनिया का सबसे पहला डिजिटल वीडियो गेम बना था 1958 में जिसका नाम था टेनिस फॉर टू, और सिर्फ उसके 66 साल बाद यानी 2024 में तुम गेम का एवोल्यूशन अपनी आंखों से देख सकते हो। आज के वीडियो गेम्स इतने ज्यादा रियलिस्टिक हो चुके हैं कि उन्हें खेलकर ऐसा लगता है कि ये कोई असली दुनिया है।
और ऊपर से VR टेक्नोलॉजी की मदद से तो असली नकली का फर्क बताना ही मुश्किल हो गया है। अगर तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना पसंद है तो 2004 में एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम आया था जिसका नाम था GTA San Andreas, और इसकी ग्राफिक्स तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। उसके सिर्फ 9 साल बाद 2013 में रॉकस्टार ने अपना एक और गेम लॉन्च किया जिसका नाम था GTA 5 विद वे मोर बेटर ग्राफिक्स, और इसके भी 12 साल बाद 2025 में रॉकस्टार अपना एक और गेम लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है GTA 6, और इसकी ग्राफिक्स के बारे में बात करने की मुझे कुछ जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 65 सालों में गेम एवोल्यूशन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। सोचो कोई सिविलाइजेशन हमसे 1000 से 2000 साल भी ज्यादा एडवांस हुई तो वो किस लेवल के गेम क्रिएट कर सकती है या कर चुकी है। अगर तुम एक गेमर हो या फिर तुम ऐसे टाइम पास के लिए भी कोई वीडियो गेम्स खेलते हो तो तुम्हें एक चीज पता होगी कि वीडियो गेम्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें तुम चाह कर भी ब्रेक नहीं कर सकते। जस्ट लाइक तुम चाह कर भी उस मैप के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इस वीडियो गेम की कोडिंग इस तरह से हुई है कि कोई भी प्लेयर उस मैप के पार नहीं जा सकता। सिमिलरली हमारे इस यूनिवर्स में भी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें हम चाह कर भी ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक हम स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकते, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल यानी कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते, लॉज ऑफ फिजिक्स एंड लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक इन सबकी कोडिंग ही इस तरह से हुई है कि कोई भी इन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता एक्सेप्ट यूनिवर्स इटसेल्फ। 2021 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था फ्री गाय, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की गई थी कि कैसे हमारी दुनिया एक वीडियो गेम हो सकती है और हम उसके अंदर के प्लेयर्स। जहां मूवी के अंदर लीड रोल में रेयान रेनॉल्ड्स हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि ये दुनिया और वो खुद भी असली है ही नहीं, बल्कि वो तो बस इस वीडियो गेम के अंदर रह रहे नॉन प्लेएबल कैरेक्टर है। मूवी के अंदर गेम के क्रिएटर्स रेयान रेनॉल्ड की कोडिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि वो हर सुबह उठकर सबसे पहले तो कैफे जाएगा और वहां से एक कॉफी बाय करेगा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब होता है, वो अपनी कोडिंग के हिसाब से हर रोज की तरह कैफे तो जाता है, लेकिन वहां पर जाकर कॉफी की जगह इस बार कैपेचिनो ऑर्डर कर देता है। आज जरा कैपुचिनो ट्राई करने का मन कर रहा है मेरा। क्योंकि उसे अपने आप ऐसा लगने लगता है कि इस बार उसे नॉर्मल कॉफी की जगह कैपेचिनो ऑर्डर करनी चाहिए, जो कि उसकी कोडिंग के हिसाब से ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इस मूवी का एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऐसा ही कुछ हम रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं और कर चुके हैं, तुम भी। क्या तुमने कभी मंडेला इफेक्ट एक्सपीरियंस किया है? मतलब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी ऐसी चीज पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हो जो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती? वेल, इसी चीज को मंडेला इफेक्ट बोलते हैं और दुनिया भर में इसे 90% लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और शायद उसमें से तुम भी हो। अब मैं तुम्हारे सामने मंडेला इफेक्ट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रखने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ को तुमने भी एक्सपीरियंस किया हो। मंडेला इफेक्ट नेल्सन मंडेला के नाम पर रखा गया था। पता है क्यों? दुनिया के 90% लोगों को ये लगता था कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980 में ही हो गई थी, वो भी जेल के अंदर, लेकिन ये सच नहीं है। नेल्सन मंडेला की डेथ उसके भी 33 साल बाद सन 2013 में हुई थी, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा लोगों का ये मानना है कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980 में ही हो गई थी, और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने 1980 में नेल्सन मंडेला का फ्यूनरल टीवी पर भी देखा था। अगर तुमने स्टार वॉर्स मूवी देखी है तो उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, लूक आई एम योर फादर, बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये डायलॉग कभी ऐसा था ही नहीं। इस डायलॉग में लूक वर्ड का यूज कभी किया ही नहीं गया था, क्योंकि ओरिजिनल डायलॉग जो सीरीज के अंदर बोला गया था वो था नो आई एम योर फादर। लेकिन फिर भी आज भी काफी सारे लोगों को ये लगता है कि उन्होंने इस डायलॉग में लूक आई एम योर फादर सुना था। अब देखो, ये मिसकंसेप्शन अगर एक दो लोगों को होता तो मानते, लेकिन 90% लोगों को होना ये थोड़ा वियर्ड है। अब तुमने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रिंक कोका कोला तो पी होगी, लेकिन क्या तुम्हें कोका कोला का लोगो याद है? चलो मैं तुम्हारी स्क्रीन पर कोका कोला के 3 लोगो लगा दे रहा हूँ, उसमें से 2 गलत हैं और 1 सही है। अब तुम मुझे बताओ कि इन तीनों में से कोका कोला का ओरिजिनल लोगो कौन सा है? नाउ आई एम श्योर कि तुम में से 70% लोगों ने इस लोगो को चूज किया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोका कोला का ओरिजिनल लोगो ये फर्स्ट वाला है। लेकिन फिर भी आज भी 80% लोग यही मानते हैं कि कोका कोला का ओरिजिनल लोगो ये थर्ड वाला है, जबकि कोका कोला ने आज तक अपनी बॉटल्स में ये लोगो यूज ही नहीं किया। यही है मंडेला इफेक्ट, और कुछ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये मंडेला इफेक्ट सिमुलेशन में आया हुआ ग्लिच हो सकता है, जैसा कि फ्री गाय मूवी में रेयान रेनॉल्ड के साथ हुआ था। बिल्कुल सेम इसी तरह से डेजा वू को भी सिमुलेशन में आए ग्लिच से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे साथ प्रेजेंट में हो रही है वो हम
पास्ट में भी कर चुके हैं। वेल पर्सनली सेइंग, मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में हो रहे इवेंट्स मेरे साथ पास्ट में भी हो चुके हैं। You see, everything in this universe is a math, just like Fibonacci sequence. अब ये Fibonacci sequence क्या है? You can get Fibonacci sequence by adding two previous numbers in sequence together. Like 1 plus 1 is equal to 2, 2 plus 1 is equal to 3, 3 plus 2 is equal to 5, 5 plus 3 is equal to 8, and so on. अब अगर तुम दो Fibonacci numbers को एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा गोल्डन रेशो, just like 144 divided by 89 is equal to 1.618. अब ये Fibonacci नंबर और गोल्डन रेशो हम पूरे यूनिवर्स में हर जगह देखते हैं। वर्ल्ड में 90% से भी ज्यादा फ्लावर्स Fibonacci नंबर्स को फॉलो करते हैं। लिस्ट तुम्हारे सामने है। जब एक पेड़ ग्रो होता है तो उसके जितने ब्रांचेस निकलते हैं वो भी Fibonacci नंबर्स को ही फॉलो करते हैं। और सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी। हनी बी की कॉलोनी में जो मेल्स एंड फीमेल्स का रेशो होता है वो होता है 1.618, जो कि गोल्डन रेशो है। हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी भी ज्यादातर Fibonacci नंबर को ही फॉलो करती है। 1 नोज, 1 माउथ, 2 आईज, 2 ईयर्स, 3 लिम्ब सेगमेंट्स, 5 फिंगर्स। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस लाइक लेंथ ऑफ शोल्डर्स टू एल्बोस, एल्बोस टू फिंगर टिप्स इज अ गोल्डन रेशो। इवन ह्यूमन बॉडी का डीएनए मॉलिक्यूल भी 34 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग और 21 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, जो कि दोनों के दोनों Fibonacci नंबर है। और इन दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे तो नंबर आएगा 1.619, जो कि गोल्डन रेशो है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? इज दिस अ प्रूफ ऑफ सिमुलेशन थ्योरी? वेल, हु नोस। हम इंसानों की ये फितरत है कि हम अपनी इमेजिनेशन को मैच करने के लिए हर चीज में पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं। जस्ट लाइक कई बार इंसानों को बादलों में भगवान दिखाई देने लग जाते हैं, तो कई बार मार्स के सरफेस पे इंसानी चेहरा। हमारे पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज, फिर चाहे वो स्टार्स हो चाहे फिर वो पूरी गैलेक्सी हो, दे ऑल फॉलो सम काइंड ऑफ रूल्स एंड पैटर्न्स और प्रोग्राम। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे 1000 से 2000 साल भी ज्यादा एडवांस हुई तो उनकी कंप्यूटेशनल पावर इतनी ज्यादा होगी कि वो एक ऐसा सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम जैसे लोग रह रहे हो। लेकिन किसी सिविलाइजेशन को यूनिवर्स जितने बड़े सिमुलेशन को क्रिएट करने के लिए इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इसलिए काफी सारे साइंटिस्ट का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि अगर कोई ऐसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो कि हमारे जैसे सिमुलेशन क्रिएट कर सकती है तो उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें आज तक पता लग गया होता। लाइक डायसन स्फीयर। इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करने के लिए किसी भी सिविलाइजेशन को डायसन स्फीयर जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, लेकिन हमें आज तक एक भी डायसन स्फीयर का कोई भी सबूत नहीं मिला है। और कार्डेशेव स्केल के अकॉर्डिंग डायसन स्फीयर तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में सेकंड स्टेप ही है। यानी अगर कोई भी सिविलाइजेशन अपने स्टार के चारों तरफ डायसन स्फीयर क्रिएट कर देती है तो वो टाइप 2 कहलाई जाती है। लेकिन हम तो अभी टाइप 1 भी नहीं है, हम टाइप 0.72 है। तो क्या हम जैसी डेवलप सिविलाइजेशन के लिए ऐसी सिमुलेशन क्रिएट करना पॉसिबल है? इसका आंसर है यस, ये पॉसिबल है। यूनिवर्स जैसे बड़े सिमुलेशन को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर की जरूरत होगी, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन काफी सारे रिसर्चर्स का मानना है कि कम पावर के साथ भी हमारी दुनिया जैसे सिमुलेशन क्रिएट करना पॉसिबल है। अगर तुमने वीडियो गेम्स खेले हैं लाइक GTA, BGMI या फिर कोई सा भी गेम, उसमें उस गेम का एक मैप होता है। जब भी तुम गेम के अंदर लॉग इन करते हो तो वो मैप रेंडर होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा मैप एक साथ रेंडर नहीं होता है। अब किसी भी गेम का गेम इंजन उसी एरिया को रेंडर करता है जो एरिया वो प्लेयर देख रहा है। अगर तुम किसी गेम में बिल्डिंग्स को देखते हो तो वो बिल्डिंग कुछ ही पिक्सल से बनी होती है, जिसे रेंडर करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर तुम उसी बिल्डिंग को जूम इन करोगे तो वहां पर इंजन को मेहनत करनी पड़ती है। दैट मीन्स गेम इंजन ने उस बिल्डिंग की डिटेल्स तुम्हें तब तक नहीं दिखाई जब तक तुमने उस बिल्डिंग को जूम इन नहीं किया। गेम इंजन को ये बहुत ही अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सा डेटा प्लेयर को दिखाना है और कौन सा नहीं। इसलिए जब तुम GTA 5 जैसे गेम खेलते हो तो दूर दूर के ऑब्जेक्ट धीरे धीरे करके अपीयर होने लगते हैं। अगर हमारी दुनिया सिमुलेशन है, अगर, तो सेम यही चीज हमारी दुनिया में भी अप्लाई होती है। हम इंसान एक वक्त में पूरे शहर को नहीं देख सकते, बल्कि 2 किलोमीटर के बाद तो ऑब्जेक्ट्स हमें और भी ज्यादा डिस्टॉर्टेड दिखाई देने लगते हैं। तो प्लैनेट्स, गैलेक्सी, स्टार्स और यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दो। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया था, विच इज नोन एज द फेमस डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके ऊपर मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा। अब इस टॉपिक में पर्सनली मेरा क्या मानना है कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है या नहीं है, तो सच बताऊं तो मेरा यही मानना है दैट वी डोंट नो।